क्या नाम है आपका? रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। जी, डीएलएड का जो मुद्दा आप लोग चला रहे हैं, जिस पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक आपकी क्या संभावनाएं आई हैं अभी कल से आज तक में, कुछ आप बता सकते हैं? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा है 90,000 बैक प्रशिक्षुओं का, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कोरोना जैसे वैश्विक जो महामारी चल रही है उसमें जो है बहुत सारे शिक्षाएं जो प्रशिक्षण चल रहे थे और बहुत सारे शिक्षा संचालित चल रहे थे उसको प्रमोट किया गया है। उसी में एक डीएलएड आता है और डीएलएड में जो है प्रशिक्षण लिया जाता है बेसिक शिक्षा में शामिल होने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो जहाँ पे जो है क्या कहते हैं यूजीसी गाइडलाइन के आधार पर सभी बैक और फ्रेश वालों को भी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन यूजीसी गाइडलाइन को ना मानते हुए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी और एससीईआरटी निदेशक शर्वेंद्र विक्रम सर ने और पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी द्वारा एक जियो जारी होता है जिसमें बैक प्रशिक्षुओं जिनकी संख्या 90,000 है उनको प्रमोट करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षु और छात्र और छात्राएं मानसिक आहत हैं क्योंकि उनका जो प्रशिक्षण है कम से कम 1 साल लेट हो चुका है और उन्हें भी खतरा है कि आगामी भर्ती से वो बाहर हो सकते हैं। और हम चाहते थे इसके लिए हम सब ने बहुत सारे जिला स्तर पे लखनऊ हुआ, इलाहाबाद में हुआ, लखनऊ में 28 तारीख को हुआ 28 सितंबर और इलाहाबाद में 18 सितंबर को एक धरना विशाल धरने का आह्वान किया गया था जिसमें बहुत सारी संख्याएं भी थी और मांग भी पूरी होने के लिए आश्वस्त किया गया था, लेकिन मांग नहीं पूरी हुई। फिर उसके बाद जो है हम सब पहुँचे जो है क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री सभी विधायकों और सांसदों से हमने उनके ज्ञापन से उनके लेटर पैड से हमने शिक्षा मंत्री को अवगत कराने के लिए प्रमोट जैसा अभियान चलाया, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उनको संज्ञान में नहीं लिया और अपने कार्य को न देखते हुए विभिन्न जिलों में भ्रमण किया, जिसके लिए हम सब ने शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए अभियान चलाया, जिसमें एक बड़ी संख्या एक बड़ी विशेष रणनीति के तहत शिक्षा मंत्री आवास का 12 अक्टूबर को घेराव करती है, जहां पर पुलिस द्वारा बाबरता से छात्राओं और छात्र के ऊपर लाठी से पिटाई करके भगाने की कोशिश करती है। लेकिन डीएलएड के छात्र और डीएलएड की छात्राएं वीरांगनाएं और छात्र महाराणा जैसे बनकर उन्होंने बहुत अधिक संख्या में गिरफ्तारी दी। यह मुद्दा तूल पकड़ा और हम सबको इको गार्डन में लाया, जहां पर हमारा सबका 12 अक्टूबर से ये धरना अनवरत चल रहा है और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ जुट रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे जुट रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार शिक्षा मंत्री महोदय जी ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और सारा विभाग हलचल में है, उन्होंने दो दो बार मिलने के लिए बुलाया और आश्वस्त किया है कि आज शिक्षा मंत्री जी महोदय आज आने के लिए कहे हैं और जियो में एक बड़ा संशोधन करने के लिए क्या बैक प्रशिक्षुओं के 90,000 प्रशिक्षुओं को राहत करने के लिए कहा गया है। तो बस हमारे लिए शाम तक का वेट किया जा रहा है। अगर शिक्षा मंत्री ने और महानिदेशक विजय करण आनंद जी द्वारा अगर आज मांग पूरी कर दी जाती है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। अगर नहीं पूरी करती है तो संख्याएं बहुत सारी है। लखनऊ में अपने छात्रों के साथ मांग रखने के लिए हमें कोई ठोस रणनीति और ठोस कार्य करने में देरी नहीं लगेगी और हम भी दिखा देंगे कि डीएलएड प्रशिक्षु में इतनी ताकत है कि कुर्सी लाने में दम रखते हैं। इसलिए इसी कड़ी में अपने अन्य साथियों को भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। क्या नाम है आपका? अमेठी से पवन सिंह। मैं भी यहाँ डीएलएड 2018 बैच का बैक प्रशिक्षु हूँ। मेरा भी सेकंड सेमेस्टर में मैथ में बैक लगा था और मैं अपने 50 या लगभग 100 साथियों के साथ यहाँ धरने में 4 दिन से लगातार यहाँ पे पड़ा हूँ और साथ में रजत भाई के साथ में चल के लाठी भी खाया हूँ और कदम से कदम मिला के चलेंगे और जब तक प्रमोट नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। मैं डीएलएड प्रशिक्षु शुभम रामपाल, मैं डीएलएड प्रशिक्षु हूँ। मैं यहाँ पर रजत भाई के उससे आया हुआ हूँ क्योंकि 2018 में बहुत बच्चों का बैक लगा हुआ जिसके लिए सतीश द्विवेदी जी बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने पूरे ज़िले में हर जगह जो है एक अभियान चलाया डीएम साहब के लेटर पैड पर और इसके बाद जो है विधायक जी सांसद जी उनके द्वारा लेटर पैड पर लिखवा कर भिजवाया गया, लेकिन फिर भी सतीश द्विवेदी जी ने कुछ भी नहीं सुना। तो हम जब तक हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक हमें इस पर न्याय नहीं मिल जाता है।